नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में महिलाओं को सरकार द्वारा दिए जा रहे बड़े तोहफे यानी कि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा से। बता दें कि जम्मू कश्मीर यूटी में आज से सरकारी बसों में महिलाओं का सफर निशुल्क होगा। सरकार द्वारा ये सेवा शुरू की गई है। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने पहले बजट में इस सेवा का ऐलान किया था, जिसके बाद आज उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी द्वारा आज इसका आधिकारिक उद्घाटन कर हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर महिलाओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और वहीं इस सब पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार ने अपने वादे को पूरा किया है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है हम सब लेडीज़ के लिए गवर्नमेंट सरकार ने, तो लेकिन हमें काफ़ी खुशी है कि अब हम ईज़िली कहीं पे भी आ जा सकते हैं। सर, ये अच्छा इनिशिएटिव है। इस पे काम करने का सरकार ने काफ़ी समय पहले सोचा था, बट अभी हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। एक तो फाइनेंशियली वुमेंस को प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वुमेंस के पास फाइनेंशियली अमाउंट नहीं होती है कि वो इधर से वहाँ ट्रेवल कर सके। बट ये अच्छा स्टेप है, वुमेंस सेफली ट्रेवल कर सकती है और मतलब ठीक है, अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। आप देखते हैं इस पर कितना अच्छे से कितने अच्छे से काम होता है या कितनी देर तक ये चीज़ें चलती हैं। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और ये कि यहाँ से गवर्नमेंट को भी एक बढ़ावा मिलता है। बहुत अच्छा तोहफा दिया गवर्नमेंट ने फ्री बसेस का, ऊपर से एसी बसेस। अभी तक बाहर के लिए ये चीज़ें सुनी थी, आज हमारे जम्मू में भी ये चीज़ बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में और भी अच्छा डिसीजन ले फीमेल्स के लिए। ये बहुत अच्छा डिसीज़न था इन लोगों का, बहुत अच्छा इन्होंने डिसीज़न लिया है, क्योंकि हम लोग पहले दिल्ली में देखते थे कि वहाँ पे जब मेट्रोस चलती थी वहाँ पे बचती थी आराम से, लेकिन जब मैं इसमें अगर स्मार्ट सिटी में मैंने एक बार सफ़र किया तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं वहाँ पे मेट्रो पे जाती थी। और ये जो अब गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न फीमेल्स के लिए लिया है कि विदाउट किराए के, कि जो जितनी भी लेडीज़ हैं फीमेल्स वगैरह ये सारी आराम से जा सकती हैं, तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का डिसीज़न था। क्योंकि एक तो इसमें सिक्योरिटी भी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेटाडोरों में हमें परेशानी होती थी, हम जब वहाँ पे जाते थे मेटाडोरों में हमें वहाँ चढ़ना होता था, प्रॉब्लम आ जाती थी हम लोगों को। तो ये चीज़ नहीं है, हमें सफ़र क्राउडी नहीं है वहाँ पे। अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं तो तब भी ट्रैफिक में फंस जाते थे, लेकिन ये जो जम्मू स्मार्ट सिटी बसेस है इस पर आप बैठो, ऐसा लगता है कि जैसे कि आप बाय एयर ही कोई सफ़र कर रहे हो, आराम से बैठो, एसी है लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच गवर्नमेंट का। हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम अपनी माओ बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, जो लेडीज के लिए मुफ्त बस सर्विस देंगे। और आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार कितनी ईमानदारी के साथ अपने किए हुए वादों को वो निभा रही है। और अभी जब हमारा ये सेशन लगा, दूसरा सेशन जम्मू में लगा, तो उसके अंदर भी उमर साहब ने जब बजट पेश किया उसमें जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस में किए थे, उन मैनिफेस्टो को उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते साथ ही एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है। और उसी लड़ी में जो वादा हमारा जम्मू कश्मीर की अपनी बहनों को था, अपनी बच्चियों को था, अपनी माओं को था और लेडीज को खास करके था कि भाई हम आपको मुफ्त बस सर्विस देंगे, आज उसका आगाज हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज कश्मीर में, और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट पी शर्मा साहब वो कश्मीर में वहाँ पे आज इसका आगाज कर रहे हैं। और उमर साहब ने मुझे सुबह डायरेक्शन दी कि आपने जम्मू सूबे के अंदर ये बस सेवा चालू करनी है। और मैं और जीएमसी कमिश्नर हमारे और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज और बाकी सारे ऑफिसर्स एसआरटीसी, क्योंकि एसआरटीसी का भी इसमें 2 बसें उनकी हैं अभी फिलहाल आज चलाई हैं हमें, जो इस समय जो हमने फ्लैग ऑफ किया है, और दूसरा स्मार्ट सिटी की बसें हैं। तो लिहाजा ये कल से पूरी बसें सड़कों पे चलेंगी। लेकिन है कि आपको पता है कि ये अभी आज ये शुरुआत हुई है, थोड़े दिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। कोई सिस्टम जब यहाँ बनाया जाए उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे किया था लोगों से, उस वादे को आज पूरा किया है और आज उसको अमली जामा पहना के आज सड़कों पे बसें उतारी हैं। कठुआ के सन्याल और घाटी फॉरेस्ट इलाके में घुसपैठ व मुठभेड़ के बीच अब जम्मू में भी हाई अलर्ट किया गया है, जिसके चलते शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर अतिरिक्त नाकेबंदी की गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा
शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है और साथ ही संदिग्ध लोगों से उनके पहचान पत्र भी मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय नवरात्रि महोत्सव चल रहा है और जम्मू क्योंकि मंदिरों का शहर है, तो ऐसे में यहाँ मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासा भीड़ रहती है और इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए शहर को हाई अलर्ट पर रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और शहर के एंट्री पॉइंट्स पर विशेष नाके लगाए गए हैं, जिनका निरीक्षण खुद पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। जोजिला पास जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, 1 अप्रैल 2025 को वाहनों के लिए फिर से खुल गया है। ये पास 33 दिनों के बंद रहने के बाद खुला है, जो एक रिकॉर्ड कम समय है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने लद्दाख की ओर पहले काफिले को हरी झंडी दिखाई। जोजिला पास 11,643 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये लद्दाख और भारत के बाकी हिस्सों के बीच एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मार्ग है। आमतौर पर यह पास नवंबर के मध्य में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है और अप्रैल के अंत में खुलता है, लेकिन इस साल बंद रहने का समय काफी कम हो गया। बीआरओ के कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट विजय के तहत बर्फ हटाने का काम शुरू किया, जिससे पास को रिकॉर्ड 15 दिनों में ही खोल दिया गया। भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण दर्रा है, जो लद्दाख में सैनिकों की तैनाती और आपूर्ति के लिए आवश्यक है। जोजिला दर्रे के खुलने से सेना को बड़ी राहत मिली है। आज तो बीआरओ ने आज यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी रखा हुआ है। आज इनकी बहुत शुक्रगुजार है, इन्होंने इतनी कम टाइम में जोजिला को आज इस साल खोला है। पहले तो बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, बहुत सारे तीन 4 महीना बंद रहता था। अब तो कम ही टाइम में बेकिन वाले खोल देते हैं जोजिला। मेरा नाम है तनवीर अब्बास, मैं सुंबल से। मैं शुक्रगुजार बीकन का, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत किया और इस रोड का अब ये रोड खुला हुआ है। हमको फायदा यह है कि हमको मालगाड़ियाँ था, हमको भी जल्दी होगा इससे, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको इसी से रोजगार है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, महानिदेशक सीमा सड़क संगठन, अभी जोजिला पास से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज ये हमारे लिए 1 अप्रैल को बहुत ही शुभ घड़ी है। हमें मालूम है कि ईद कल गुजर गया था, पर हमारे लिए ईद का दिन ये है क्योंकि हमने ये जो रक्तपेशी है, जो एक जीवनदायी सड़क है, जो कारगिल के लिए, हमारे आवाम के लिए एक, और हमारे सामरिक दृष्टि से सेना के लिए जो एक सड़क है, आज ये ऑफिशियली खोला गया। आप सभी ने इसके चित्र देखें, पर इसके पीछे मैं ज़रूर मानूंगा कि हमारे जो कर्मी हैं, इन्होंने दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही दुर्गम इलाके में, बहुत ही दुर्गम वेदर कंडीशंस में दिन रात मेहनत करके ये पास को खोला है। जोजिला, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका मतलब होता है बर्फीली तूफान, और यहाँ पर सर्दी के समय में ये बर्फ से 30 फुट तक ये पूरा पास ढक जाता है और पूरा जो कारगिल का इलाका है, लेह का जो इलाका है, वो कट ऑफ हो जाता है और इससे बहुत ही मुश्किलात में हमारा आवाम जो उधर रहता है, ये इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि हर साल जल्दी से जल्दी हम ये बर्फ़ को क्लियर करें। मुझे बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस साल सबसे कम समय में जो 33 दिन जो ये पास बंद रहा, और हमारे कार्मिक, हमारे बीआरओ के जो पर्सनल हैं, जो हमारे कर्मी हमारे साथ में काम करते हैं, कार्मिक जो हमारे साथ काम करते हैं, और सेना और सिविल एडम की जो मदद से हम ये पास हम खोल पाए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही एक शुभ दिन है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि लद्दाख में खरदुंगला पास, चांगला पास और जो साधना पास है, नस्ताचुन को कनेक्ट करता हुआ श्रीनगर के इलाके में, ये तीनों पास भी अभी खुली हुई हैं, जिससे कि यातायात संभव है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कठुआ में एनकाउंटर जारी था, उस समय कांग्रेस कार्यकर्ता
स्टेटहुड को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज का जो मेन इशू है जम्मू कश्मीर के हालात जो पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो ये दावा करती है कि भारत देश में जितना योगदान उस पार्टी का है और किसी का नहीं। ये बात मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूं। वो कांग्रेस पार्टी जिसका नैरेटिव अमेरिका से स्टार्ट होता है, जर्मनी से स्टार्ट होता है, इटली से स्टार्ट होता है, और उस नैरेटिव को देश के अंदर चलाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा आज भी सर्च ऑपरेशंस कठुआ में चल रहे हैं, इनकाउंटर्स चल रहे थे, हमारे जवान वहां पे 1-to-1 मिलिटेंट्स के साथ फाइट कर रहे थे। 4 जवान हमारे शहीद हो गए हुए थे उस दिन, और कांग्रेस पार्टी उस दिन जम्मू में प्रोटेस्ट कर रही थी, स्टेटहुड का दर्जा मांगने की बात की जा रही थी। ये हालात कांग्रेस पार्टी के हैं। ये वो पार्टी है जो आज पूरी तरह से वेंटिलेटर पे जा चुकी है, जिसे अपने हालात मालूम है। कांग्रेस पार्टी को यह भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अवाम में उनको कितने वोट दिए, कितने परसेंटेज वोट उनके हैं। जिनके कंधे पे कांग्रेस पार्टी हाथ रख के जम्मू कश्मीर में चल रही है, वो पार्टी, वो सरकार का हिस्सा होते हुए भी उनको अपना नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी के हालात हैं। एजुकेशनलिस्ट नितिन महाजन ने डमी स्कूलों के खिलाफ सीबीएसई के कदम का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए नितिन महाजन ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा डमी स्कूलों के खिलाफ उठाए गए कदम का स्वागत किया है। सीबीएसई ने हाल ही में डमी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है, जो स्कूलों को मान्यता देने के नियमों का उल्लंघन करते हैं। डमी स्कूलों के कारण शिक्षा प्रणाली में गिरावट आ रही थी। सीबीएसई ने इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मैं बताना चाहूँगा कि सीबीएसई की ये कार्रवाई है या जो ये ऑर्डर है, इसमें अभी तक किसी का कोई लॉस नहीं है जी। ये एडवांटेज ही है मैम। अगर मान लीजिए कोई हमें अवेयर करता है, अगर कोई हमें अवेयर करता है या हमें किसी एक्सीडेंट से बचाता है, तो अल्टीमेटली वो हमारी फेवर करता है, ना कि हमारा कोई लॉस करता है। सो बच्चा क्योंकि मैच्योर नहीं था, बच्चा अच्छा डिसीजन नहीं ले रहा था, या बच्चा सही एक्ट नहीं कर रहा था, तो सीबीएसई ने थोड़ा सा उसको इंस्ट्रक्ट किया कि भाई उसको इस तरीके से प्रोसीड करना है अपनी लाइफ में। सो ये जो कल्चर था डमी एडमिशन का, ये कैसे मार्केट में आया या कैसे बच्चों ने इसको अडॉप्ट किया, सो ये उन्होंने अपना काम आसान करने के लिए कि लाइक मेरे को स्कूल का जो एजुकेशन है, या मेरे को स्कूल का जो काम करना पड़ता है, या मेरे को सेपरेटली जो ट्यूशन का काम करना पड़ता है, वो मैं उसमें कुछ अवॉइड करूं, मतलब किसी एक को अवॉइड कर लूं या किसी एक को मैं डंप कर दूं। तो ये कल्चर वैसे वहाँ कोटा से निकला। सो जिसमें बच्चों ने क्या किया कि लाइक उन्होंने स्कूल में रिक्वेस्ट किया, या डिफरेंट स्कूल फार फ्लंग एरियाज़ के उनको ऑप्ट किया कि ताकि उनको स्कूल से एग्जम्पशन मिल जाए या उनकी अटेंडेंस में थोड़ी उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अल्टीमेटली इससे क्या होता है मैम कि सीबीएसई का या किसी और स्टेट बोर्ड का, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स का रेपुटेशन का लॉस ज़रूर होता है। ये जो सीबीएसई का एक्ट है, ये सीबीएसई के स्कूल्स की रेपुटेशन को बनाने के लिए, दोबारा वापस लाने के लिए है। लाइक उनके इतने मल्टी करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्कूल खुलते हैं, सीबीएसई इतना टफ एग्ज़ाम्स को कैटर करती है, एनटीए इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को कैटर करता है। इतना सब करने के बावजूद भी, लाखों करोड़ों रुपए स्कूल में लगाने के बाद एक स्कूल पे टैग लग जाता है डमी स्कूल का, राइट। सो ऐसा तो है नहीं कि डमी की वो वहाँ पेपर में स्कूल नहीं है, या वो जोग्राफिकली वहाँ पे स्कूल नहीं है। स्कूल हमेशा जोग्राफिकली वहाँ पे था, और मल्टी करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ आजकल प्रॉपर्टी के रेट आसमान को छू रहे हैं। तो स्कूल की प्रॉपर्टी या स्कूल की जो नेटवर्थ है वो हज़ारों करोड़ रुपए की हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं। तो वो स्कूल पर एक टैग लग जाता था डमी स्कूल का। सो उस टैग को वो टैग ना लगे, है ना, और उससे रेपुटेशन का लॉस ना हो सीबीएसई का और सीबीएसई स्कूल्स का, तो उसके लिए ये सीबीएसई की कार्रवाई है, या ये ऑर्डर है जो आप आज पब्लिक डोमेन में देख रहे हैं। स्कूली बच्चों की एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर एक बार फिर उतरे सोशल एक्टिविस्ट अमित कपूर सड़कों पर। मैं आपको बता दूं, आप मुझे बताइए, क्या इन छोटे छोटे बच्चों को कोई शौक है? कोई शौक है इनको? इनके माँ बाप को कोई शौक है सड़क पे आने का, रोड पे आने का? ये मजबूर है, क्योंकि इनके बच्चों को फर्स्ट क्लास की एडमिशन नहीं दी जा रही। किसके कारण? इनका बच्चा कोई किसी का 2 दिन छोटा है, किसी का 6 महीने छोटा है, किसी का 8 महीने छोटा है। तो मैं कहना चाहता हूं, जब बाकी स्टेटों में रिलैक्सेशन मिल सकती है, तो जम्मू कश्मीर में हमें लड़कर क्यों अपना हिस्सा लेना पड़ता है, अपना हक लेना पड़ता है?
मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मंत्री साहिबा से भी कहना चाहता हूं, मंत्री साहिबा आपने झूठे वादे तो किए थे, जो प्राइवेट स्कूल लूट करेगा मैं उस पर एक्शन लूंगी। छोड़िए, आपका काम नहीं एक्शन लेना, ना आप ले सकते हो, लेकिन ये ऑर्डर निकालना तो आपके लिए छोटा सा दाहिने हाथ का काम है। एक मुंह से बोलना है कि फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर निकाल दीजिए, तो क्योंकि नर्सरी क्लास का ऑर्डर जो है, नर्सरी क्लास का 3 साल का बच्चे का जो ऑर्डर है वो लास्ट ईयर आपने निकाला। तो जब लास्ट ईयर निकाला, जो यूकेजी ऑलरेडी एनरोल में बच्चे थे उनको फर्स्ट क्लास का ऑर्डर क्यों नहीं निकाला जा रहा? तो हमारी ये उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब और एलजी साहब और मंत्री साहिबा जल्द से जल्द इस ऑर्डर को निकालेंगे और इन बच्चों को मजबूर ना करें कि हम भूख हड़ताल पे बैठे, रोडों पे आए, फिर हम रोज ये प्रोटेस्ट करें। तो आप प्रोटेस्टों का शहर तो बना चुके हो, अब तो कम से कम खत्म कर दो, इन बच्चों को तो मत लाओ सड़कों पे। कैसे करें गट रीसेट? मीडिया से बात करते हुए बोले योग गुरु प्राशर। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट की समस्याएं आम हो गई है। हर दूसरा व्यक्ति पेट से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में योग क्रियाओं से कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? इसी पर योग गुरु प्राशर ने बताया कि योग क्रियाओं से पेट की समस्याएं दूर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि योग क्रियाएं न केवल पेट की समस्याओं को दूर करती हैं, बल्कि ये आपके शरीर को भी स्वस्थ और मजबूत बनाती है। ये समस्या बहुत बढ़ चुकी है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमारा खान पान वो अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे कि हम मैदे की बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, मैदे की बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, पानी की मात्रा कम लेते हैं और भोजन करके हम तुरंत लेट जाते हैं। इससे हमारा जो गट वो ठीक नहीं रहता है। तो उसके लिए योगी ने बहुत अच्छे अच्छे आसन और खाने पर भी ध्यान दिया है। खाने में आप घी का इस्तेमाल ज़्यादा करा करो, घिया, टिंडा, कद्दू और पानी वाली जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा लेनी चाहिए। सूखे साग कम खाने चाहिए, सूखा साग खाने से रोग अक्सर बढ़ता है। कोई भी आप सब्ज़ी लें उसमें पानी की मात्रा थोड़ी रहनी चाहिए, परंतु सबसे अच्छा घिया जो है वो पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ज़्यादा ही पेट आपका जो है वो कब्ज़ रहता है तो उसके लिए आप थोड़ा सा रात के समय दूध के साथ आधा चम्मच आप त्रिफला जहाँ आप मात्र हरड़ का सेवन कर सकते हैं। हरड़ औषधियों की माँ है, जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। हरड़ पंसारी से ले लें, कूट कर उसका पाउडर बना लें और उसे सेवन करें। और कुछ आसनों का उपयोग भी करें। आसन में जैसे धनुरासन हो गया, भुजंग आसन हो गया, पवन मुक्त आसन है और वृक्षाकार आसन है। कुछ 2-4 आसनों का कागा चाल ये भी आसन होता है। इसके लिए आप सुबह पहले पानी पिए, पानी पीने के बाद आप इस प्रकार से आसन करें। कुछ पेट के बल होंगे, कुछ पीठ के बल। पानी भर के और लेफ्ट की ओर ऐसे झुके हैं, जहां से मल आपका फट रहा है, पानी के प्रेशर बढ़ रहा है। पानी लगभग 1 लीटर पानी पी ले। प्रेशर से जहां से मल उखड़ेगा थोड़ा पतला होगा और पेट की सफाई होगी। जितना झुक सकते हैं झुकें, जल्दी जल्दी ना करें और कुछ समय बनाए रखें आसन की स्थिति में। श्वास पर कोई नियंत्रण नहीं, श्वास आए श्वास जाए, बस विचारों का शोधन जरूर करें कि मल जो है वो निकलेगा। पानी का प्रेशर लगभग 2-2 बार 3-3 बार ऐसे आसनों को कर रहे हैं। थोड़ा इस प्रकार से स्थिति भी बनाए, 2-2 बार इससे भी कर लें और इस प्रकार से दोनों अंगुष्ठों को इस प्रकार से दृष्टि इस पर रखें और पेट को, कटी को घुमाएं, मात्र कटी, सिर्फ पेट, कमर देखो, जहां नजर जैसे पानी का प्रेशर जाएगा और जहां कुछ देर रुकें, अंगुष्ठों पर दृष्टि जमाए रखें और ऐसे करके राइट की ओर भी चले जाएं। पांव जुड़े रहने चाहिए। 2-2 बार इस आसन को भी करें और उसके बाद आपको थोड़ा भुजंग आसन भी करना
जरूरी है इसके लिए। अगर पेट की सफाई अच्छी नहीं हो रही तो भुजंग आसन का करना बहुत जरूरी है। ऐसे करके हृदय के साथ दोनों हाथों को मिलाएं, श्वास लेते हुए पेट को उठाएं, नाभि से निचला भाग जमीन पर रहना चाहिए और लेफ्ट की ओर देखें, वापस आए और थोड़ा कागा चाल को चलें। कागा चाल को चलने के बाद सीधा वॉशरूम की ओर जाएं। ये देखो, ऐसे ऐसे, नहीं तो आप बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं। चले नहीं तो जगह नहीं है तो बस ऐसे कर लो। कागा चाल है, ऐसे चलना भी जा सकता है। बस इन 3-4 आसनों को करें। मैदे की बनी हुई चीज पर थोड़ा सा परहेज रखें। तली वाली चीज को कम लें। खिचड़ी का सेवन हफ्ते में 1 बार अवश्य करें। इसी से आपकी गट की सफाई हो जाएगी। और रात्रि के समय भोजन थोड़ा कम लें। गाय का दूध ले सकते हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने नई शराब की दुकानें खोलने के विरोध में आज जम्मू में प्रदर्शन किया। रात्रों में मीट की दुकानें बंद करो। जम्मू में नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। जम्मू में नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। जम्मू में नई मीट की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। मैंने अभी राज्यपाल से बात करी, उसने कहा कि अभी कोई गुप्ता जी दुकान की जम्मू में नहीं खुलेगी। आर्डर निकालो भाई। विधानसभा के अंदर एक डोडा वाला शराब ही शराब, अब आगे नहीं खुलने देंगे। इधर गया वो, इसको बड़ी प्रेस की कवरेज में, इतनी प्रेस की कवरेज मुझे कोई हिसाब ही नहीं है। सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। अब वो कहाँ है डोडे वाला? कहाँ है उसका उस्ताद, वो जो केजरीवाल? बातें करने से कुछ नहीं होगा भाई। नवरात्रों का दिन है, मीट की दुकानें कॉरपोरेशन ने कहा है नहीं खुलनी चाहिए। और मैं चेतावनी दे रहा हूँ जी, कल से हम लोग मार्च करेंगे। जो दुकानें खुली होंगी उसके विषय के अंदर हमको विचार करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।